हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखो दोस्तों, जो साइंस होती है हमारी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये जो चैप्टर है, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये केमिस्ट्री का बेस माना जाता है। आप कभी भी केमिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत करोगे तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमेशा, वो पदार्थ के विषय में ही होता है। तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो आपने अपने आप सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी। वो कूलर भी हो सकता है, बेड भी हो सकता है, अलमारी भी हो सकती है, इसके अलावा मिट्टी भी हो सकती है, वायु भी हो सकती है, तारे भी हो सकते हैं, बादल भी हो सकते हैं। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, कि ये सारी वस्तुएं जितनी भी मैंने आपको अभी बताई, ये जिस भी सामग्री से बनी है, ये सारी वस्तुएं जिस भी सामग्री से बनी है, साइंटिस्टों ने उसको पदार्थ नाम दिया है। मतलब ये सारी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है, उन्हें साइंटिस्टों ने क्या कहा है, पदार्थ नाम दिया है। और देखो दोस्तों, जितनी भी मैंने आपको वस्तु बताई, अगर आप कोई कॉमन चीज़ ढूंढोगे उनमें कि आखिर इन सब में कॉमन क्या है, तो आप क्या पाओगे कि सभी का कुछ ना कुछ भार होता है, वजन होता है, और सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। तो साइंस की भाषा में भार को कहते हैं द्रव्यमान, और जो स्थान घेरना होता है उसे कहते हैं आयतन। और इसी से आती है हमारी पदार्थ की डेफिनेशन। अगर आप जाओगे पदार्थ की डेफिनेशन पे, देखो दोस्तों, डेफिनेशन याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए देखो, पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है, विश्व में विद्यमान प्रत्येक वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान तथा आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने आपको बताया, मिट्टी, वायु, तारे आदि। तो ये थी हमारी पदार्थ की डेफिनेशन। अब जब हम आगे पढ़ते हैं, तो आपने अपने माता पिता से सुना होगा, वो कहते हैं कि जो हमारा शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। और ये बात कौन कहते हैं, हमारे जो भारत के पुराने दार्शनिक होते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, या जो भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती है, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जो है वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और आग। जो हमारे पुराने दार्शनिक हैं, उनका क्या मानना है कि हमारा जो शरीर है, सभी सजीव और सभी निर्जीव प्राणी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने। और जो यूनानी दार्शनिक थे, उनका भी यही मानना है। तो जो अब हमारे प्रेजेंट टाइम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, पदार्थ को 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया पढ़ने के लिए। पहला होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। इस चैप्टर में हम भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों की भौतिक प्रकृति के बारे में। भौतिक प्रकृति मतलब क्या होता है कि जो भी नेचुरल चीज़ है, जो हमें बाहर से दिखाई देती है। जैसे अगर मैं कहूँ आपके स्कूल के साइंस के टीचर कैसे हैं, तो आपको उनका कलर याद आएगा कि वो कैसे कपड़े, आपको उनका कलर याद आएगा कि वो गोरे हैं या सांवले हैं या काले हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, भौतिक प्रकृति में हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पदार्थ होते कैसे, किस चीज़ के बने होते हैं। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, जो पदार्थ होते हैं हमारे, वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जो साइंस होता है, वो किसी भी चीज़ को मानता नहीं है। अगर आप उस साइंस से कहोगे कि भैया मैंने ये चीज़ सिद्ध किया, तो साइंस पूछेगा भैया कैसे सिद्ध की है, आपने कौन से प्रैक्टिकल करे, तो साइंस सबूत मांगता है। तो सबूत चाहिए होता है। अब अगर हम ही कहें कि पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं, तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आखिर कैसे बने होते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या था, 2 प्रकार की विचारधाराएँ थी, 2 प्रकार के लोग थे। जैसे अगर मान लो मैं आपसे अभी कहता हूँ कि पढ़ाई में कौन ज़्यादा अच्छे होते हैं, बॉयज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं या गर्ल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो 2 प्रकार की विचारधाराएँ आएंगी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि बॉयज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि गर्ल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो उस ज़माने में भी 2 प्रकार की विचारधाराएँ थी। कुछ लोग कहते थे कि जो पदार्थ होते हैं वो लकड़ी के टुकड़े के समान है, और वहीं कुछ लोग कहते थे कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने खेतों की मिट्टी देखी होगी, अपने प्लेग्राउंड की मिट्टी देखी होगी, इसके अलावा आपने रेत देखी होगी, चॉक पाउडर देखा होगा। तो जो दूसरे लोग थे, वो क्या कहते थे कि जो पदार्थ होते हैं वो इसी की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं, जिससे पता चलेगा कि हाँ, पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आपने बहुत बारी अपने घरों में गर्मियों के मौसम में क्या बनाई होगी, शिकंजी बनाई होगी, और आपने पानी में चीनी भी मिलाई होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर पदार्थ लकड़ी के टुकड़े के समान होते, तो क्या वो एक दूसरे में मिल पाते? बिल्कुल नहीं। अब पदार्थ क्या है, कणों के समान है, तो इसीलिए जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो पूरी तरह से मिल जाते हैं। इसी के अलावा आपने देखा होगा, जब आप चाय बनाते हैं
तब भी चीनी क्या हो जाती है, पूरी तरह से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तब भी नमक पूरी तरीके से मिल जाता है। तो ये क्या दर्शाते हैं कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर भैया ये कण कितने छोटे होते हैं। अब जैसे मैंने पूछा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल के टीचर कैसे हैं, तो आप ज़रूर उनकी हाइट भी बताएंगे, कलर भी बताएंगे। तो उसी प्रकार साइंस भी कभी रुकता नहीं है, साइंस का कभी कोई अंत है नहीं सोचने का। तो उसी प्रकार से फिर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर भैया ये कण से तो बने हैं, लेकिन आखिर इनके कण हैं कितने छोटे। तो इसका आंसर क्या है कि ये कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी नगण्य आँखों से नहीं देख सकते। मतलब हम इन कणों को अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये कण जो होते हैं पदार्थ के बहुत ही छोटे होते हैं। अब देखिए, अब हमने जैसे अभी बताया था कि आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे। तो उससे एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, आपको एग्जांपल क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेना है, क्योंकि जो हमारे 1 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने लग गए हैं, उसमें जो वो क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम्पल से होते हैं। क्योंकि जो पहले का पैटर्न था उसमें क्या होता था, 2 मार्क्स के लास्ट में 5 to 10 क्वेश्चन आते थे, जो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे होते थे, प्रैक्टिकल के बेस पे होते थे। तो वो तो अब हट गए। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो 1 to 20 मार्क्स की MCQs आती है उनमें उन्होंने प्रैक्टिकल की जो वेटेज है वो बढ़ा रखी है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस याद करने बहुत ज़रूरी है। तो जो हम सेकंड प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उसमें जो हम केमिकल यूज़ करने जा रहे हैं वो है पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होता है। तो जब आप इसे पानी में मिलाते हैं तो ये होता क्या है, इसके आप सिर्फ अगर 2-3 क्रिस्टल ही मिलाएंगे तो उससे क्या हो जाता है, पूरा पानी कलर हो जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 मिलीलीटर वाटर लिया और उसमें हमने 2-3 क्रिस्टल मिलाए, तो होता क्या है, यहाँ पे तो इसका क्या हो गया, पूरा पानी कलरफुल हो गया। अब अगर हम यहाँ से इसका 10 मिलीलीटर वाटर लेते हैं और उसको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं तो अब भी क्या हो जाएगा, ये पूरा पानी कलर हो जाएगा। इसी तरह हम करते जाते हैं तो ये काफ़ी आगे तक क्या करता है, कलर करता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो इसके कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब क्योंकि हम अपने घरों में रह रहे हैं अभी, तो हमारे लिए पोटेशियम परमैंगनेट पाना तो बहुत मुश्किल है कि हम प्रैक्टिकल करके देखें। तो आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे, अभी जैसे लॉकडाउन हो रखा है, कोरोना वायरस है, तो आप ये प्रैक्टिकल डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं। डिटॉल एक सैनिटाइज़र की तरह से अभी बहुत ही यूज़ हो रहा है। तो अगर आप ये प्रैक्टिकल डिटॉल के साथ भी करेंगे, आपने देखा होगा कि एक बड़ी बाल्टी को भी डिटॉल क्या कर देता है, डिटॉल का एक ढक्कन अगर आप एक बड़ी बाल्टी में डालेंगे तब भी आपको सुगंध आने लग जाएगी, जो क्या दर्शाता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इन्हें नगण्य आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये दोनों क्या थी, पदार्थ की भौतिक प्रकृति थी कि पदार्थ बने कैसे होते हैं। तो पदार्थ किसके बने होते हैं, कणों के बने होते हैं। और पदार्थों का साइज़ कैसा होता है, तो ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इन्हें नगण्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था पदार्थों के भौतिक स्वरूप के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में कि अब इनके क्या क्या गुण होते हैं। जैसे हमने धातुओं के गुण पढ़ रखे हैं कि ये क्या होता है, अगाधवर्धी होते हैं, तन्य होते हैं, ये अपनी ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, इनको तारों में बदला जा सकता है। तो उसी प्रकार से अब हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। तो चलते हैं। पहला गुण क्या होता है, पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी हमने जो प्रैक्टिकल लिया था इससे पहले वाला, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाया था, तो उससे क्या पता चलता है कि पदार्थों के कण क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। उस एग्जाम्पल में आप नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने मिलाया था, जब हम वस्तु मिला रहे हैं, कोई जैसे मान लेते हैं ये पानी है, इसमें हमने क्या करा, कोई वस्तु मिलाई। अब जब वो पूरी तरह से इसमें गायब हो गई तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब होगा कि जो इसमें कण है, मतलब जो इसमें क्या है, स्थान है कणों के मध्य, ये वस्तु जो है ये उसी में जाके क्या हो गई, समा गई। तो उसी प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। और जो भी वस्तु हम उसमें मिलाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसी में जाके डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी में नमक मिला सकते हैं, शर्करा मतलब होते चीनी मिला सकते हैं। और डिटॉल वाला एग्जांपल अभी हमने आपको कराया था प्रैक्टिकल, पोटेशियम परमैंगनेट मिला सकते हैं। जब आप चाय बनाते हैं आप क्या देखते हैं, आप चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं, आखिर ये सारी चीज़ें जाती कहाँ है, ये सारी चीज़ें कहाँ जाते हैं, जो पानी के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ये सारी चीज़ों का समावेश वहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, चाय पीने में स्वाद भी आता है और ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, उसी में मिल जाती है।
सेम वही चीज़ कॉफ़ी में भी होती है, कॉफ़ी बड़े लोगों की होती है। उसके बाद नींबू पानी का भी एग्जांपल हमने दिया था, जब हम नींबू निचोड़ते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं तो क्या होता है, वो पदार्थ पानी के कणों के मध्य जाके डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है इन सारे एग्जाम्पलों से कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, मतलब खाली स्थान पाया जाता है। मान लो ये कोई पदार्थ है, जल ही ले लेते हैं, तो मान लेते हैं ये जैसे कण है, तो उनके कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो जो भी हम पदार्थ डालते हैं वो यहीं पे आके क्या हो जाता है, उनका समावेश हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी आदि। तो चलते हैं अब नेक्स्ट गुण पे। तो जो अगला गुण है वो क्या है कि पदार्थों के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये उसके कण है, तो ये क्या करेंगे, पदार्थ के अंदर ही हमेशा चक्कर लगाते रहेंगे। ये होता है इनका दूसरा अभिलक्षण गुण। अब देखिए गतिशील होते हैं। गतिशील से क्या पता चलता है कि जो पदार्थों के कण है उनके मध्य क्या है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद करना शुरू कर देना है। अब जैसे देखते हैं गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी वस्तु है उसमें जो गति है उसके कारण जो उसमें व्याप्त ऊर्जा उसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब जैसे मान लेते हैं कि रोड पे कोई लड़का भाग रहा है, किसी भी रीज़न से भाग सकता है ना, तो रोड पे कोई लड़का भाग रहा है, तो उसमें उसकी गति के कारण क्या उत्पन्न हो गई है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। रोड पे आदमी कोई कार चला रहा है तेजी से, तो उसमें गति है कार में, और इसीलिए कौन सी ऊर्जा आ गई, उसमें गतिज ऊर्जा आ गई। तो ये सारी चीज़ों से क्या पता चलता है, हमें गतिज ऊर्जा पता चलती है। अब चूँकि क्या कहते हैं, हमारा जो पदार्थ है उसके अंदर जो कण है वो भी निरंतर गतिशील है, तो ये तो जाहिर होता है कि क्या आ जाएगी, उनमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब उसी के साथ देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है, पदार्थ के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब मान लेते हैं हमने क्या लिया, पानी लिया, तो अभी भी इनके कणों के मध्य गतिज ऊर्जा तो है, पर आपने देखा होगा जब हम पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये उबलने लग जाते हैं, इनके कणों के मध्य क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तेजी से क्या हो जाने लग जाते हैं, उबलने लग जाते हैं। जो दर्शाता है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो पदार्थों के कण क्या होते हैं, तेजी से गति करने लग जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। आपने देखा होगा आप चाय भी बनाते हैं तो चाय में भी उबाल आने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे से गैस ऑन रहती है और उससे क्या मिलता है, पदार्थ को तापमान मिलता है, जिसके कारण जो उनके कणों के मध्य गतिज ऊर्जा हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम विसरण। तो देखो विसरण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अब देखिए मान लीजिए हम क्या मिला रहे हैं, क्या बना रहे, चाय बनाते हैं, तो पानी में हमने क्या मिलाया, चाय पत्ती मिलाई, चीनी मिलाई, अदरक मिलाई, बहुत सारी चीज़ें मिलाई, है ना। तो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ, अब हम कुछ कर नहीं रहे, वो स्वतः ही क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम विसरण कहते हैं। विसरण समझ गया आप कि कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए जल में मैंने नींबू पानी मिला दे, दो पदार्थ थे, वो क्या हो गए, आपस में मिल गए खुद ही, तो उसे क्या कहते हैं, हम विसरण कहते हैं। दोबारा से एक बारी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो ये होते हैं विसरण की डेफिनेशन। अब जैसे हमने आपने अभी पढ़ा था कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार से तापमान बढ़ने से विसरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मान लीजिए पानी है, मैं इसमें चीनी मिलाऊंगा, तो मुझे आप जानते हैं चम्मच से मिलाऊंगा तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और चम्मच के अलावा मैं मिला भी नहीं पाऊंगा। और वहीं अगर मान लीजिए पानी उबल रहा है, मैं उसमें चीनी डाल दूँ या नमक डाल दूँ, तो जो विसरण होगा वो बहुत ही तेज़ी से होगा, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, चीनी या पानी जो भी है वो पानी में घुल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी कि पदार्थों के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो देखो दो अभिलाक्षणिक गुण पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे अभिलाक्षणिक गुण की तरफ। तो दोस्तों देखो, दो हम अभिलाक्षणिक गुण तो पढ़ चुके हैं, अब रह गया हमारा लास्ट तीसरा अभिलाक्षणिक गुण। तो तीसरा अभिलाक्षणिक गुण क्या है, एक बार ही रिकॉल कर देते हैं। पहला क्या था कि पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा क्या था कि पदार्थों के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। तीसरा क्या है कि पदार्थों के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब मान लेते हैं हम अपने घर में यूज़ होने वाली दीवार वाली कील का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो लोहे की कील होती है उसके भी कण क्या होते हैं, एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से आकर्षित करते हैं। तभी अगर आप इसे तोड़ना चाहे तो आप आसानी से इसे नहीं तोड़ सकते, आप कितना भी हथौड़ी मार लें तो ये आसानी से नहीं टूटने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक चौक का टुकड़ा लें
अगर हम इसे हथौड़ी से मारे तो ये आसानी से टूट जाएगी। वहीं अगर हम एक रबर बैंड लें तो क्या होगा, जब हम इस पे बल लगाएंगे तो ये खिंच तो जाएगी परंतु ये आसानी से टूटेगी नहीं, और जब हम बहुत ज़्यादा ही बल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि ये कण आकर्षित तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन सब अलग अलग पावर से आकर्षित करता है। जैसे नेल थी, कील थी, ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पावर से आकर्षित करते हैं, इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। और वहीं चौक का टुकड़ा होता है, इसे बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। और जो रबड़ बैंड होती है इसे भी बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो क्या पता चलता है कि जो हर पदार्थ होते हैं वो कणों को अलग अलग क्षमता से आकर्षित करते हैं। और एक और एग्जांपल लेते समझने का, तो आपने अवश्य कभी ना कभी करा होगा, आपके नल से जैसे पानी बह रहा है, आपने बहुत बारी कोशिश करी होगी कि इसका पानी आप उंगली से काट दें। तो मैंने तो अभी जैसे ड्राइंग बना रखी तो मैंने तो काट दिया, लेकिन आप नहीं काट पाए होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है, आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो उसी प्रकार से जब जल बहता है, आपने उंगली निकाल ली, ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे काट दिया लेकिन आप नहीं काट पाते, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत ही प्रबलता से आकर्षित करते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो जिससे मैं मोटिवेट हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।